हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आपके लिए कुछ गुड न्यूज है और एक आध बैड न्यूज भी है। आइए सबसे पहले गुड न्यूज की बात करते हैं। गुड न्यूज की बात यह है, री नीट एग्जाम का डेट डिक्लेयर हो गया। एग्जाम का एनटीए ने डेट डिक्लेयर कर दिया कि 21 जून को आपका री नीट का एग्जाम कराया जाएगा। दूसरी चीज, आपका एडमिट कार्ड 14 जून को रिलीज हो जाएगा। तीसरी बात, इस बार आप अपने हिसाब से सिटी का चॉइस कर सकते हैं कि किस सिटी में आपको एग्जाम देना है। आप करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा, वो हम आपको बता देंगे। आप उस हिसाब से किस सिटी में एग्जाम देना चाहते हैं अपने चॉइस के हिसाब से वो 4 ऑप्शन दे देंगे। उनमें से किस में आपको ज्यादा सुटेबल है वहां पे आप लॉक कर सकते हैं और आपको एग्जामिनेशन सेंटर वहां पे मिल जाएगा। 14 जून को जब एडमिट कार्ड जारी होगा, उस एडमिट कार्ड पर आपका नया सेंटर, सारा डिटेल, सेंटर कोड, डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ बिल्कुल क्लियर मेंशन रहेगा। और अगली बात, इस बार जो री नीट 2026 होने जा रहा है, इस बार अभी तक आप एग्जाम देते थे तो 3 घंटे का होता था। इस बार एग्जाम में 15 मिनट का इजाफा हो गया है। एनटीए ने ऐसा फैसला लिया है। बेसिकली एनटीए ने तो फैसला नहीं लिया है, फैसला किसी ने लिया अभी मैं बताऊंगा। इस बार आपका एग्जाम 5 बजे खत्म नहीं होगा, 5:15 पर खत्म होगा। यानी 15 मिनट आपको एडवांस में दिए जा रहे हैं सारा फिलिंग करने के लिए, स्टडी करने के लिए। ये आपको अलग से मिल रहा है इस बार री नीट 2026 में। बेसिकली बच्चों हुआ क्या, आज सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो ये पेपर लीक हुआ है इसको लेकर सरकार बहुत गंभीरता से है, ऐसा वो शो करना चाहते थे, ऐसा वो बोल रहे थे। और उन्होंने कहा कि एनटीए एक जिम्मेदार हाथ में है। यानी आज भी सरकार एनटीए का पीठ थपथपा रही है। ठीक है, एनटीए वेल डन। वो बोल रहे थे कि एनटीए एक जिम्मेदार हाथ में है, एनटीए को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, एनटीए एक अच्छी संस्था है और अच्छे हाथों में है। कहने का मतलब है कि एनटीए में केवल हम सुधार करेंगे लेकिन एनटीए को हटाएंगे नहीं। दूसरी चीज, अगले साल ये री नीट 2026 हो जा रहा है, इसके बाद नेक्स्ट ईयर में शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अगले साल से ये ओएमआर वाला झंझट हम हटा देंगे। यानी कहने का मतलब है, शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगले साल से नीट का एग्जाम ऑनलाइन मोड पर कराया जाएगा। जैसे आईआईटी का एग्जाम ऑनलाइन होता है वैसे ही नीट का एग्जाम भी ऑनलाइन मोड पर होगा। ओएमआर वाला झंझट हटाएंगे। उनको ऐसा लग रहा है कि ओएमआर की वजह से पेपर लीक हो रहा है, पेपर में दिक्कतें आ रही हैं, वो ऑनलाइन मोड पर ले जाना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि ऑनलाइन मोड पर जाने से ये धांधली वाला, ये पेपर लीकेज वाला समस्या खत्म हो जाएगा, ऐसा उनको लग रहा है। और उन्होंने कहा कि एनटीए में और ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। 2024 में जब पेपर में दिक्कत आया था, 2024 में जब समस्या पैदा हुआ था लीकेज का, उस समय हमने एनटीए को काफी टाइट किया था। अभी एनटीए को और टाइट करने की जरूरत है, ऐसा शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं। भारत के शिक्षा मंत्री ऐसा बोल रहे हैं कि एनटीए एक जिम्मेदार संस्था है, चुस्त दुरुस्त करेंगे और एनटीए अच्छा है, एनटीए ही रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि सरकार एनटीए का पीठ थपथपा रही है। भैया एनटीए अच्छा कर रहा है, एनटीए को थोड़ा और इंप्रूवमेंट करेंगे। भाई कब तक इंप्रूवमेंट आप करते रहेंगे? पिछली बार भी तो आपने इंप्रूवमेंट किया था, अब फिर इंप्रूवमेंट करेंगे। ये बार बार पेपर लीकेज वाला जो सिस्टम आ रहा है, ये सरकार कैसे इस पर एक्शन लेगी, ठोस कदम लेगी? क्योंकि शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमने सीबीआई को हैंडओवर कर दिया है, कोई भी बच नहीं पाएगा, कितना भी बड़ा माफिया हो बच नहीं पाएगा। सवाल बचने का नहीं है, सवाल है आप हिरासत में लेकर उनको जेल में डाल देते हैं और फिर वो 6 महीना बाद बाहर आ जाते हैं। आप कोई ऐसा कानून क्यों नहीं लाते हैं कि जो नकल वाला गिरोह है, जो माफिया है, इनके ऊपर एक बार कार्रवाई हो जाए तो ये दुनिया से ही अलविदा हो जाए। आखिर आपका ये लाचार कानून ही माफिया को पैदा जन्म दे रहा है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं पीसी सर, आपका केमिस्ट्री टीचर। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गरीब बच्चों के पढ़ने का एक उम्मीद है मेरे भाई। ये पीसी ग्रुप है, हर कोई इसका मुरीद है, क्योंकि पीसी सर इंडिया का टॉप मोस्ट कंटेंट, लेक्चर, स्टडी मटेरियल, मेंटरशिप, सब कुछ फ्री आप कास्ट दे रहे हैं नीट और जेई की तैयारी करने वाले बच्चों को। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मेरा बच्चों कहने का मतलब ये था
कि ठीक है आपको एनटीए को रखना है, एनटीए को रखिए, एनटीए से नहीं कोई दिक्कत है। दिक्कत इस बात का है कि एनटीए की वर्किंग सिस्टम सही नहीं है। सवाल है कि आप कितना बार एनटीए को टाइट करेंगे। इस बार रीनीट का एग्जाम जो होने जा रहा है ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में होगा, अच्छी बात है, लेकिन सवाल है कि एनटीए को आप कितना बार टाइट करेंगे। ये जो माफिया और पेपर लीक वाला सिस्टम पैदा होता है ये एनटीए की बॉडी के अंदर है, ये बिल्कुल कैंसर की तरह एनटीए में अंदर घुस चुका है। पेपर कैसे रिलीज होता है ये उनको पता है। तो माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मेरा अनुरोध है कि एनटीए का पीठ थपथपाना बंद करिए। पीठ थपथपाने से, उनको शाबाशी देने से आपको कुछ मिल रहा है तो ठीक है, आप थपथपाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आदमी गलत काम कर रहा है तो भी आप उसकी पीठ थपथपा रहे हैं, वेल डन बेटा, वेल डन, वेल डन, यू आर प्लेइंग वेल डन, आप अच्छा खेल रहे हैं। और कोई गलत काम कर रहा है तो भी आप वेल डन कर रहे हैं। सवाल इस बात का है आप सही को सही नहीं बोल पा रहे हैं और गलत को गलत नहीं बोल पा रहे हैं। बच्चों आज पीसी सर आपको खुला बोल रहे हैं, पीसी सर यूट्यूब पे खुला चैलेंज के साथ बोल रहे हैं। पीसी सर 10 रुपए का डायपर आता है, 10 रुपए का डायपर आता है और लीक नहीं होता है, और भारत में नीट का पेपर लीक हो जाता है। जब तक कोई ऐसा कानून लेकर नहीं आओगे, जब तक कोई ऐसा ठोस कानून नहीं लाओगे कि लीक कराने वाले माफिया गिरोह को इमीडिएट शूट एंड फायर एट ऑन द स्पॉट पे ही गोली मार दो, तब तक तुम रोक नहीं पाओगे। चाहे एनटीए जितना कदम उठा ले और चाहे भारत की सरकार, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जितना पीठ थपथपा ले एनटीए का, वेल्डन का, उससे कुछ नहीं होना है। इसलिए कोई ऐसा ठोस कानून लाओ कि पेपर लीक कराने वाले नकल माफिया गिरोह को मौके पर ही शूट करो। और 1-2 बार ऐसा कर दिया, आगे से पेपर लीक होना बंद हो जाएगा। 10 रुपए का डायपर लीक नहीं हो रहा है, भारत में नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, शर्म आनी चाहिए। ये तो ठीक है कि आप डिसीजन ले रहे हैं कि हम आईआईटी की तरह नीट का एग्जाम भी ऑनलाइन कराएंगे, वेल एंड डन, आप कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन मोड पर ले आइए, कोई दिक्कत नहीं। आईआईटी तो ऑनलाइन हो ही रहा है, नीट भी ऑनलाइन होगा। लेकिन इस बात की कौन सी गारंटी है कि ऑनलाइन होगा तो धांधली रुक जाएगा, लीकेज रुक जाएगा? इस बात की कौन जिम्मेदारी लेगा? बच्चों के साथ जस्टिफाई होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। तो रीनीट 2026 देने वाले सभी प्यारे बच्चों को मेरा एक ही एडवाइस है कि अब लगभग 40 दिन का टाइम तुम्हारे पास है, 40 डेज। इन 40 डेज में, चूंकि 21 जून को एग्जाम होगा, इन 40 डेज में दिन रात करके लग जाओ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनसीईआरटी, फार्मूले, सब कुछ फिर से अपने वापस फॉर्म में आ जाओ। क्योंकि अभी जब तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे तो 1-2 दिन पढ़ोगे, उतना मजा नहीं आएगा, थोड़ा मोशन स्पीड नहीं बनेगा ना। अभी तुम्हारा छूट गया था, रिलैक्स हो गए थे, फिर स्पीड में, फिर फॉर्म में आने के लिए 1-2 दिन, 4 दिन बाद तुम पूरी फॉर्म में आ जाओगे। 18 घंटे, 15 घंटे, 12 घंटे इस तरह की स्टडी में आ जाओ, क्योंकि तुम्हें डॉक्टर बनना है। इस बार रीनीट 2026 को फोड़ना है और तुम्हें एमबीबीएस अच्छा मेडिकल कॉलेज, टॉप मेडिकल कॉलेज में जाना है। इसलिए इस गोल्डन चांस का लाभ उठाओ। तो हम बता दे रहे हैं, जितनी, चूंकि अब 40 दिन का समय है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, फिजिकल में, उनका छोटा छोटा वीडियो बना के हम डालेंगे और उन वीडियो को फटाफट आप रिवाइज कर लेना, फटाफट रिकॉल हो जाएगा। रिएक्शन की क्या ट्रिक है, कैलकुलेशन की क्या ट्रिक है, इनऑर्गेनिक रिएक्शन को, ट्रेंड को याद करने की क्या ट्रिक है, मैं छोटा छोटा वीडियो बना के डालूंगा और आप फटाफट रिवाइज करते चलना और पूरा अच्छा तैयारी हो जाएगा। तो आज के वीडियो कहीं रखते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।